आज सत्याग्रह दिवस है और यह अवसर है जब हम अपने शहीदों की स्मृति को प्रणाम करते हैं और जिन शहीदों ने हमारी भारतीय स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखा और हमारे भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया, अपने जीवन की आहुति दी, उनको याद करने का ये अवसर है। आज यह अवसर हमें 13 अप्रैल 1919 की भी याद दिलाता है, जब जलियांवाला कांड पंजाब में हुआ था और जनरल डायर ने, जो अंग्रेजी सत्ता के प्रमुख थे उस समय, उन्होंने जो भीड़ इकट्ठा थी पार्क में, उसके ऊपर निरीह मानवों के ऊपर इतनी नृशंस गोलियां और हत्याकांड हुआ, जिससे द्रवित होकर पूरा देश शोकाकुल हो गया। इसी घटना के बाद में आपको याद हो कि भगत सिंह ने ये प्रेरणा ली और ये शपथ ली कि मैं जनरल डायर को इसका बदला लूँगा, और बाद में उन्होंने जनरल डायर के धोखे में एक पुलिस अफसर को, जिसका नाम सैंडर्स था, उसकी हत्या उन्होंने की। और बाद में उन्होंने असेंबली में भी बम फेंका और ये फेंक कर जताने की कोशिश की कि जलियांवाला कांड में जो कुछ हुआ मैं उसका विरोध करता हूँ, पूरा भारत उसका विरोध करता है। यह एक ऐसा अवसर है सत्याग्रह दिवस का, जब हम अपने शहीदों की स्मृति और उनके किए गए कृत्यों को याद करते हैं। इस स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर का विशेष योगदान रहा है। कानपुर में नानाराव पेशवा के नेतृत्व में तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, अजीजन बाई, ऐसे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने जीवन की आहुति दी। हमारा बिठूर इसका केंद्र था, मुख्य केंद्र था, और उसके आसपास के इलाके कानपुर में स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। मेरठ से जो क्रांति शुरू हुई थी वो कानपुर आकर काफ़ी तीव्रता से बढ़ गई, और बाद में 1857 का जो संग्राम हुआ वो भारत के प्रमुख शहीदों की अपने कंट्रीब्यूशन के कारण हुआ। कानपुर के बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इसमें हिस्सा लिया, और 1857 के युद्ध में लखनऊ शहर में जो बेगम हजरत महल थी, उनके नेतृत्व में अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन हुआ, युद्ध हुआ। और आज भी रेजिडेंसी की दीवारें आपको यह याद दिलाती हैं कि भारतीयों के प्रति किस प्रकार से निर्ममता से गोलियां चलाई गई, और रेजिडेंसी की दीवारों पर आज भी उन गोलियों के निशान बाकी हैं। मैं समझता हूं कि इस अवसर पर पूरी उच्च शिक्षा विभाग में इस प्रकार की संगोष्ठियां होनी चाहिए, और पूरे विश्वविद्यालयों में, सभी विश्वविद्यालयों में, अपना विश्वविद्यालय विशेषकर, उन शहीदों की स्मृति में हमें लगातार कार्यक्रम करते रहने चाहिए। ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्वों को हमेशा याद रखना चाहिए, जिन्होंने हमारे 1857 के और बाद के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता दिलाई। मैं इस अवसर पर तमाम शहीदों की स्मृति को और उन गुमनाम शहीदों की स्मृति को भी प्रणाम कर रहा हूँ, जिन्होंने अपने जीवन की आहुति देकर भारत को स्वतंत्र कराया और उसकी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखा। धन्यवाद।